ओके, आज हम लोग रेशियो का बारे में पढ़ेगा ना। रेशियो कंपेयर कैसे करते हैं, रेशियो क्वेश्चन कैसे आता है ना। तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमें देगा, जैसे कि अगर हम बोलेगा ना, इफ़ 100 एप्पल्स आर divided into 1:3 ना। फाइंड क्या लिखा, फाइंड क्या लिखा, फाइंड इट्स पता नहीं, वैल्यू बोलेगा होगा। जैसे कि 1 का क्या वैल्यू, 3 का क्या वैल्यू है। तो इसका करने का बहुत तरीका होता है, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जो इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल कितना है। जैसे कि आप बोलेंगे यहाँ में 100 एप्पल्स है। इसका दो टेक्निक होगा सर ना। 100 एप्पल्स है तो इसको क्या किया, कितना टुकड़ा में किया है इसको। तो आप इसको यहाँ से गिन सकते हैं, 1 + 3 ना, 4 टुकड़ा में किया ना। 4 टुकड़ा में कहते हैं, तो 4 इक्वल टुकड़ा में कैसे होगा इसका वैल्यू। तो 25 25 25 और 25 होगा। तो हम लोग पता है वहाँ एक का वैल्यू क्या 25, बाकी का कितना होगा 75 होता है ना। एक्चुअली ये चीज़ हमने बताने को था, मगर हो जाएगा। इसको भी देख सकते हैं। जो हम लोग का फाइंड एक्स होता है ना, उसका वैल्यू जैसे ढूंढते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि 1x + 3x = 100 बोलते हैं। तो हम लोग को पता है 4x = 100 होगा, और वहाँ से हम लोग को पता चलता है x = 100/4 = 25 ना। दूसरा चीज़ ये था, हम कुछ बताने वाला था जो कि हो जाए। तो बेसिकली ये टेक्निक से हम लोग करता है ना, कितना होगा कितना नहीं होगा, वहाँ से हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कितना इक्वल पार्ट है बोनस से, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। 4 इक्वल पार्ट कैसे पता चला है, क्योंकि 1:3 रेशियो में ना, सेम ही चीज़ है। तो ये टेक्निक यूज़ करो, क्योंकि यहाँ से हम लोग पहले करते ना, यहाँ में हम जस्ट बेसिकली बता रहे थे एग्जैक्टली क्या है। तो जब आपको हम एक क्वेश्चन पूछेगा ना, उसको आप देख के देखो। जैसे कि हम आपको बोलेगा, क्वेश्चन देगा, ठीक है, ₹200 is divided between A and B in the ratio 1:2 ना, 1:5 ना, क्योंकि ये हो जाएगा। तो बोलेगा फाइंड 1:5 ये होगा 300 कर देगा। फाइंड द शेयर, find the share of B। क्वेश्चन मार्क। बोले 300 रुपीज़ है, ए और बी का बीच में डिवाइड कर दिया ना, हम लोग ढूंढना है बी का। तो सेम चीज़ है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ओ अभी याद आ गया हम क्या बोलने वाला था, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेगा ना 1/4 ऑफ 100 हम लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ से, जब हम लोग 1 का ढूंढ रहे हैं, और 3 का जब ढूंढ रहा हो तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 3/4 ऑफ 100। हाँ, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसे करके भी हम लोग काट सकते हैं। अभी याद है हम क्या बोलने वाला था, हम भूल गए। तो जब हम बोलेंगे फाइंड द शेयर ऑफ बी बोलने से क्या करेगा आप, जो सिंपल से आपको करना है, ये टेक्निक करेगा, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं। 1x + 5x = 300 ना। 6x = 300, x = 300 बाय क्या था 6 = कितना 50 ना। तो हम लोग को पता है a का क्या है 1x है, तो b का क्या है 5x है। तो 1x का मतलब क्या होगा 1 × 50 ना, और b का क्या होगा 5 × 50। तो 1 का तो 50 है, सिंपल सा है, और क्या b का कितना होगा 250 ना। टोटल का दोनों को प्लस करने से क्या होगा, टोटल 300 हो जाएगा।
ठीक है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, ताफलत नहीं है। और ये वाला टेक्निक से अगर करेगा ना, क्योंकि अगर हम बोर होता है, जैसे कि आपको क्या है, टोटल कितना है 6 है ना। और जैसे कि हम लोग बोले सिंपल से 5 का अगर हम बोलेगा बी का दोनों बोलने से क्या होगा, बी का वैल्यू क्या था 5 था ना, टोटल कितना है 6 है ना। और क्या ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई 100 सॉरी 300 है ना, 650 एक बार में निकल जाता है, हाँ 250। तो गन्ना पंडा हो गया, मगर समझ रहे हैं ना, इतना इतना लंबा करने से अच्छा आप यहाँ से एक बार में कर सकते हैं, ये रहा टेक्निक से। और एक है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। सिंपल है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन जैसे ही करना पड़ेगा इसको, तब ज़्यादा इजी होता है ना। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा ना, विच इज़ ग्रेटर 2:3 और कोमा 3:, क्या लिखे 4 है, which is greater। अगर आपको क्वेश्चन पूछा सिंपल, इसको जस्ट क्या कर दो, फ्रैक्शन वाला ही टेक्निक ना, इसको दूसरा क्या है 3:4। अभी क्या मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना होगा 9, 4 × 2 कितना होगा 8 ना, हाँ अच्छा ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 × 8 होगा, 3 × 3 9 होता है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि 3:4 इज़ ग्रेटर देन 2:3। ठीक है, इसका और भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर एक तो आपके लिए हम छोड़ देगा। जैसे कि हम बोलेगा क्वेश्चन 7:8 और कंपेयर करो 5:7 ना, विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, और एक होता है सिंपल से फ्रैक्शन में भी था ना, 5:7 को कंपेयर करेगा, 3:5 को कंपेयर करेगा और 9:11 को कंपेयर करेगा ना। अभी पूछेगा कौन सा ग्रेटर है ना? तो यहाँ में भी सेम टेक्निक है, आप जो इसको फ्रैक्शन में लिख लो ना, 3:5 और 9:11। अभी सेम टेक्निक है, आप जो मगर यहाँ में क्या करना है, एक एक करना पड़ेगा। जैसे कि हम शुरुआत में ये दोनों को चेक करेंगे ना, 5:7 और 3:5, 7 5 जा 3 5 जा 21, 5 5 जा 25। इसको हमें पता चलेगा कि ये ग्रेटर है, तो हम एरो दे देंगे इसका ना, कि ये इससे बड़ा है। अभी जब ये बड़ा है तो हम जो ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, 5:7 9:11 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 जा और 7 9 जा कितना होगा 63, 11 5 जा 55। अभी हम लोग को पता चल गया, देखो 3 5 से ये बड़ा है और इससे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो बोलने से लिख सकेगा ना, सबसे बड़ा, सेकंड बड़ा और ये सबसे छोटा है। अगर ये हो गया है बोलने से क्या करेगा, ओ ये लास्ट एक तो ना, ये लास्ट कंपैरिजन देखा होगा। जैसे कि आपको बोलेगा ना, इफ़ A, B इज इक्वल टू, हम बोलेगा 2:3 ना, एंड B is to C इज इक्वल टू क्या लेगा 5 ले लेगा ना, 5:7। फाइंड A is to B is to C ना। इसका भी दो टेक्निक था, मगर हम जो सबसे सिंपल रहा है ना उसको हम बताएगा। इसके लिए आप जो एक टेबल इमेजिन करना है ना, या फिर बना ही लो टेबल। हाँ, फर्स्ट हमें क्या लिखे 3 टुकड़ा करेगा, क्योंकि ABC है ना, ABC। यहाँ में फिर 2 टुकड़ा करेगा। फर्स्ट देखो AB का वैल्यू लिखिए है ना 2 3, और BC का वैल्यू क्या लिखे 5 और 7। और अभी ABC का जब वैल्यू ढूंढेगा तो सिंपल देखो, 5 यहाँ में था, ये खाली है तो 5 को यहाँ में भेज दो, यहाँ में खाली है 3 को उधर भेज दो। अभी मल्टीप्लाई करो कितना होगा 21, 5 3 कितना होगा 15 10। तो आपका ABC का वैल्यू क्या होता है 10 15 21 ना। ABC इज इक्वल 10:15:21। आई इसका एक्चुअल में कैसे करता है बोलने से, हम लोग जो LCM से करता था एक्चुअली, हम लोग जब लिखते हैं ना A is to B इज इक्वल टू क्या होगा
2:3 होता है ना, और B:C इज इक्वल टू कितना होता है, 5:7 होता है। तो यहाँ में देखो B यहाँ में भी 3 है, सॉरी B दोनों में है, B दोनों में है, मगर इसमें वैल्यू क्या 3 है, इसमें वैल्यू 5 है, और ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सेम कराने के लिए आप दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 को आप क्या से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से करेगा, और 5 को क्या से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से। मगर क्योंकि यहाँ में 3 से किया तो यहाँ में भी 3 से करेगा, क्योंकि यहाँ में 5 से किया तो यहाँ में भी 5 से करता है। तो ऐसे करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का कितना होगा, ए का वैल्यू 10 होता है, बी का दोनों में अभी सेम हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, सी का क्या होगा 21। सेम ही टेक्निक है, मगर ये ना टेक्निक ज़्यादा क्या है, ईजी है ना। अगर ये क्लियर है तो एक तो आप जाते जाते कर सकते हो। जैसे कि आपको हम बोलेगा क्वेश्चन ना, AB और BC ना, इसको हम बोल देगा चलो 5:7, और इसको हम बोलेगा 9:11 ना। AB इज इक्वल टू 5:7, BC इज इक्वल टू फाइंड A:B:C ना। अब ये टेक्निक से करो, ये टेक्निक से करो, मेरे हिसाब से ये टेक्निक ज़्यादा इजी होगा ना। इसको चलो हम कर देंगे ना। ABC इज इक्वल टू क्या, AB क्या 5:7 ना, BC क्या 9:11। अब क्या करना है ना, यहाँ में खाली है तो 9 को यहाँ में भेजेगा, यहाँ में 7 खाली है तो 7 को इधर भेजेगा ना। कितना होगा 77, ये कितना 63, ये कितना 45। तो आंसर क्या है, और को और चौथा कर सकेगा होगा ना, 45, 63, 77 ना। नहीं होगा क्या, नहीं होगा। ये वैल्यू इज इक्वल टू क्या, A:B:C। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।